Yes, good morning students. So today we are beginning with the chapter cell, that is cell organelles. Okay, already we have discussed this in the diagram. Okay, so the next one we are continuing with the cell organelles. अब जो आज हम पढ़ेंगे that is your centrosomes or you can say centrioli. Centrosomes is found only in eukaryotic animals. It is not bounded by any membrane but consists of सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स मैंने यहाँ सेंट्रोसोम्स आई हैव टोल्ड यू, सेंट्रोसोम्स आपको केवल एनिमल सेल में मिलते हैं और एनिमल सेल में भी दे आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, आपको सेंट्रोसोम्स कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं. क्रोमैटिन फाइबर्स आपको पढ़ाया था मैंने न्यूक्लियस में. ऑन दैट यू गेट सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स हेल्प्स इन द डिवीजन ऑफ सेल. नेक्स्ट वन इज centrioles helps in cell division and also help in the formation of cilia and flagella. Now how do they help? They help in the division of cells and also in the formation of flagella. Okay, next one is your plastids. Plastids are present in most of the plant cells and absent in एनिमल सेल. आपका प्लास्टिड्स किस में मिलता है? प्लास्टिड्स ओनली एंड ओनली इन प्लांट सेल. प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में. प्लास्टिड्स जो है आपका दे आर ऑफ 3 टाइप्स. वन इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. जो आपका क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो आपका ग्रीन कलर देते हैं प्लांट को and they helps in the manufacturing of food by the process of photosynthesis. क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं कलर में. ओके, एंड they helps in the formation of food. फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं. सो फोटोसिंथेसिस is a process by which green plants prepare their own food with the help of chlorophyll and sunlight. तो ये क्लोरोफिल जो आपका प्रेजेंट होता है it is present in chloroplast and chloroplast is a type of plastid. Next one is chromoplast. अब आपका जो chromoplast होता है ये आपका डिफरेंट कलर देता है प्लांट्स को. ओके, एक्सेप्ट ग्रीन इट प्रोवाइड्स डिफरेंट कलर्स. जैसे आपने देखा होगा कि जो आपके प्लांट्स होते हैं है ना, वो आपके कुछ किसी की लीव्स रेड भी होती हैं, किसी की येलो भी होती हैं. फ्लावर में आप देखो डिफरेंट कलर्स होते हैं. सो दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट. नेक्स्ट वन इज़ योर ल्यूकोप्लास्ट. ये आपका कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं. ल्यूकोप्लास्ट आपकी कैसी होती है? ये आपकी कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ फंक्शन. नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड्स? क्लोरोप्लास्ट ट्रैप्स सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइज इट टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट. अब क्लोरोप्लास्ट करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है. क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? डिफरेंट कलर्स देता है. तो डिफरेंट कलर्स की वजह से आपने देखा होगा इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है. ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं? दे हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स. ल्यूकोप्लास्ट आपको फूड को स्टोर कराने में हेल्प करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज़ योर लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स आपको केवल एनिमल सेल में मिलते हैं. एंड व्हाट इज़ देयर स्ट्रक्चर? लाइजोसोम्स आर स्मॉल स्फेरिकल sac like structures which contain several digestive enzymes enclosed in a membrane. They are फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स मोस्टली इन एनिमल्स. आपका लाइजोसोम्स कहाँ मिलते हैं? आपको केवल यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं. मीन्स दे वी आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल. अब फंक्शन क्या होता है? लाइजोसोम्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स. दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस. लाइजोसोम्स क्या करते हैं? जो आपके फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं या जो वॉर्न आउट मतलब जो आपके सेल्स डैमेज हो चुके हैं उनको क्या करते हैं? उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, है ना. एंड दे ऑल्सो गिव्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस. दे हेल्प टू
keep the cell clean during the disturbances in cellular metabolism. For example, when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. Therefore, lysosomes are also known as suicide bags of the cell. लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग बोला जाता है सेल का. क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो जो उनके वो बर्स्ट हो जाते हैं और अपने सेल को खुद ही डाइजेस्ट कर लेता है ना, इसीलिए उसे सुसाइड बैग भी बोला जाता है. नेक्स्ट वन इज़ योर वैक्यूल. आपको मैंने प्लांट सेल में पढ़ाया था बहुत लार्ज वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में नहीं भी होता या बहुत ही छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स आर लिक्विड सॉलिड फिल्ड एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर लार्ज एंड परमानेंट, and in animal cell vacuoles are small in size and temporary, as I have told you just now. In mature plant cell, it occupies 90% space of the cell volume. Due to its size, other organelles including nucleus shift towards the plasma membrane. जब मैंने आपको डायग्राम्स पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपका न्यूक्लियस होता है और वो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में एक साइड में होते हैं. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द वैक्यूल. वैक्यूल इज़ वेरी लार्ज इन साइज. नेक्स्ट वन इज फंक्शन. इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट. ये प्लांट को एक स्टिफनेस मतलब टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. कौन करता है? वैक्यूल करता है. ओके. Now we'll study about the difference between plant cell and animal cell. अब plant cell में और animal cell में difference क्या है? Already we have discussed when I was drawing the diagram. Once again I'll tell you again. We'll be discussing about the difference between plant cell and animal cell. First one is your cell wall. Plant cell में cell wall आपका present होता है, animal cell में absent होता है. Okay. जब डायग्राम बनाया था तब जो सबसे आउटर बाउंड्री थी प्लांट सेल में वो सेल वॉल थी और एनिमल सेल में जो बाउंड्री थी दैट वाज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. सो एनिमल सेल में आपका सेल वॉल नहीं होता. नेक्स्ट वन इज योर सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन आपका प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है. दोनों में आपका सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं. ओके. थर्ड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है. माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है क्योंकि इसको हम पावर हाउस बोलते हैं सेल का. तो ये आपका दोनों जगह प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस आपका प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. वैक्यूल्स प्लांट सेल में लार्ज इन साइज और मोर इन नंबर. ओके. एंड एनिमल सेल स्मॉल, या तो स्मॉल होगा बहुत, अदरवाइज इट विल बी एब्सेंट. नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट आपका जो होता है प्लांट सेल में दे आर प्रेजेंट, एनिमल सेल दे आर एब्सेंट. राइबोसोम्स. राइबोसोम्स मैंने आपको पढ़ाया था, ये आपका प्रोटीन फैक्ट्री बोले जाते हैं और प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं. आपका एंडोप्लाज्मिक जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे आपका क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये राइबोसोम्स आपके बोथ प्लांट सेल में भी मिलते हैं और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज शेप. जो आपका प्लांट सेल है उसकी फिक्स्ड शेप होती है और एनिमल सेल इरेगुलर मीन्स इट कैन बी इन एनी शेप. नेक्स्ट गोल्जी apparatus. Plant cell also Golgi apparatus is present. In animal cell also Golgi apparatus is present, and the function of Golgi apparatus we have already discussed. It helps in the formation of lysosomes. Next one is your size. Plant cell is large in size and animal cell is comparatively smaller to the plant cell. So this we have discussed difference between plant cell and animal cell.
Next slide we are moving to. This is the level of organization of living beings. This also we have already discussed. So first one is cell. Group of cells forms tissue. After that, different group of tissues form organ, and from organ system is formed, and from organ system and body of a organism is formed. सबसे पहले आई हैव टोल्ड यू दैट सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का. जो आपकी लाइफ बिगिन होती है वो आपका सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, ठीक है. पर अगर हम एनिमल्स की बात करें या अदर ह्यूमन बींग्स की बात करें, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो वो सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. मीन्स दे आर मेड फ्रॉम मैनी सेल्स. ओके, अब जब मैनी सेल से बने हुए हैं तो क्या बनेगा, मैनी सेल्स फॉर्म्स टिश्यू. ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म्स टिश्यू. ओके, अब टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है. लाइक हार्ट, ब्रेन, लीवर, लंग्स, सो मैनी ऑर्गन्स आर देयर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. तो ये जो ऑर्गन बने हुए हैं ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बने हुए हैं एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. ओके, अब जो ये ऑर्गन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं, काम करते हैं, वो क्या बनाता है, वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है. एंड दिस ऑल ऑर्गन सिस्टम मेक्स अ बॉडी ऑफ अ ऑर्गेनिज्म. देन व्हाट इज फॉर्म्ड, ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड. So first point is cell. Cell is the smallest unit of life. Second point is your tissue, group of similar cells that perform specific function. Third one is your organ, group of different tissues form an organ like your liver, kidney and stomach. Fourth one is your organ system. Now group of organ, they work together to perform specific function like your circulatory system, your digestive system, your excretory system. ठीक है, ये सब क्या बनाते हैं, आपका organ system बनाते हैं. An organism, different organ system works together to form organism. I hope till here this is clear. Now moving to the next slide. नेक्स्ट स्लाइड इज योर सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ. आपका सेल डिवीजन, आई हैव टोल्ड यू दैट जब सेल डिवीजन होता है तब आपका न्यूक्लियस डिवाइड होता है. ओके, योर न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 हाफ, और उसमें जो सेंट्रोजोम होता है वो आपका हेल्प करता है किसमें, आपका सेल को डिवाइड करने में. एक सेल से क्या फॉर्म होता है, 2 सेल्स फॉर्म होते हैं. 2 सेल से कितने सेल फॉर्म होते हैं, योर 4 सेल्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, ऐसे आपका डिफरेंट 2 सेल आफ्टर 1 फ्रॉम 1 सेल 2 सेल्स आर फॉर्म, 2 फ्रॉम 4 सेल्स आर फॉर्म. ठीक है, इसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं. नाउ सेल ग्रोथ. व्हेन अ सेल इज फॉर्म्ड, it is small but it gradually grow in size by taking nutrients, and after reaching certain size it divides into 2 new cells. अब आपका क्या है, जनरली सेल इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, पर वो धीरे धीरे बड़ा होता है न्यूट्रिएंट्स लेके, और जब वो एक स्टेज पे साइज पे पहुंच जाता है वहाँ पे क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होके 2 न्यू सेल्स फॉर्म कर लेता है. ओके, दैट इज योर सेल डिवीजन. Cell growth. Cell division is the process by which a parent cell divides into 2 or more daughter cells. जिसमें आपका पेरेंट सेल डिवाइड करता है 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स में. ओके, सो आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, एंड ऑलमोस्ट वी हैव फिनिश्ड अप द चैप्टर, and whatever the worksheets I give you day by day, you need to do that worksheets. Okay, thank you. That's all for the day.